ए मंगरू चाचा, तो कि नाव तो बाहर आ गई, लेकिन वो जमीन के कागज पर अंगूठा लगाने से मुकर नहीं सकते। लखिया, ना 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 बेटा। चाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान की कृपा से मंगरुआ की नाव वापस मिल गई है रे। अब तो बारात भी उसी में लाएगा, है मंगरू? अच्छा, वो जमीन की बात जो है ना, हम ब्याह के बाद करेंगे। धन्यवाद ठाकुर साहब। अरे पगला गए हो का? हमें काहे धन्यवाद कर रहे हो? धन्यवाद ऐसे करो अपनी लड़की को, फुलवा को। आज चंबल की नदी से रिश्ता जोड़ लिया है इसने। रिश्ता जोड़ लिया है इसने। हमारा नसीब अच्छा है बिटिया, जो तू हमरे घर में जन्मी। एक एहसान करना बिटिया, अगले जन्म में भी हम कई बाप चुनना। तुम हमसे राखी बनवा रहे हो, अब रक्षा करनी होगी हमरी। इसका फर्ज हम जरूर निभाएंगे। आपने भाई होने का फर्ज निभाया, धन्यवाद। काका, यहाँ फूल रखे के बाद उधर ले गए। काकी प्रणाम, काकी प्रणाम, बैठो बैठो, प्रणाम काकी, बैठो बैठो बैठो, प्रणाम काकी। और बच्चे तो हाँ प्रणाम, उधर ले गए। जनवासा भगवान के मंदिर पर रखो पूरी बारात का, वो भी बिना किसी खर्च के। इसे भी भगवान की ही मर्जी समझो। पीर बाबा जैसन आ गया पंडित। अरे फुलवा भगवान से मिली, हमें भी तो सेवा का मौका दो। ईश्वर मिले हैं फुलवा को, तो भैया हम चाहते हैं कि खाना बनाना और रसोई संभालने के लिए लोग मस्जिद से आ जाएंगे और साथ में सारा सामान भी ले आएंगे। जैसन आ गया आप लोग। फुलवा को देख के अब ऊपर वाले की याद आती है। फुलवा दे दे हमको अपना कड़ा, फुलवा हम कहते दे दे, फुलवा 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 दे दे ना हमरा कड़ा।
कमरा कड़ा। काहे दे दे? काहे हमें परेशान कर रही है? नहीं देंगे। काहे परेशान करते हो अपनी जीजा को? हाँ, ये लो। देखा, मिल गया ना हम कमरा कड़ा। जा, हम तुम्हारे से बात ना करेंगे। काहे? हम जीजा को परेशान कर रहे थे और तुमने उनका साथ दे दिया। हम तुमसे ब्याह भी नहीं करेंगे। अरे फुलवा, तुम हमसे ब्याह नहीं करोगे तो फिर हमारी देखरेख कौन करेगा? अस्पताल में भर्ती हो जाना। और खाना कौन लाएगा हमारे लिए खेतों में? भूखे रहना। और कुल्फी जो हम तोरे लिए लाते हैं उसका क्या होगा? अपनी भैंस को खिला देना ना। और कौन हमारे साथ शहर घूमने जाएगा? हम तुम्हारे साथ शहर तो घूमने जाएंगे, पर तुम्हारे से ब्याह ना करेंगे। आज तक हम सिर्फ माता रानी के आगे सर झुकाए और उसके बाद तोरे आगे। पर काहे? माता रानी हमसे गुस्सा हो जाएगी ना। तुझसे कौनो गुस्सा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि आज जो तूने किया है ना, वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। तुझ पर माता रानी की कृपा है और इसीलिए हम तो सोच रहे हैं कि तुझसे ब्याह करके हमारी किस्मत भी संवर जाएगी। पर तुम तो बार बार कहते हो 5 साल बड़ा होने को। अब देख, अपना कद देख और हमरा देख। हमारी जोड़ी ना एकदम गुल्ली डंडा जैसी लगत है। हमारे बाबा कहते हैं इंसान को कद से नहीं बुद्धि से बड़ा कहा जाता है। बुद्धू। क्या कहा? बुद्धू? बुद्धू। अभी दिखाते हैं, अब देखो। कहा ठाकुर साहब, ऐसे ही छोड़ दिया मंगुरवा को? अरे सबका छू तो चाहिए था। हम भिखारी को भीख काहे देते हैं रे? रईस बनाने के लिए ना। भीख देकर हम जताते हैं उसे कि ससुरे तू भिखमंगा है। भीख मांगना तेरी औकात है। तू भिखारी है, हम राजा है। हम भीख देंगे और तू भीख लेगा। नहीं ठाकुर साहब, नहीं ठाकुर साहब, हमें मत मारिए। नहीं ठाकुर साहब, नहीं ठाकुर साहब, नहीं। ए छोटे, कहाँ है ये? कहाँ है ये? एको छटांग भर की लड़की सभाई के सामने अपने बाप को संभाल ले गई और हम देखते रह गए। जब देखो उत्तेजित हो जाते हो। हमेशा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हो। अब हम बोल रहे हैं ना, अपने क्रोध को काबू में रखो। ताकत से जंग जीता जाता है का? है? बुद्धि 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 का इस्तेमाल करो, जैसे किशन भगवान ने किया था। किशन भगवान दुर्योधन को चुपके से मिले और बोले, ऐ दुर्योधन, अपनी मां के सामने नंगा मत जाना। दुर्योधन ने कपड़ा पहन लिया, खेल समाप्त। वो सब तो ठीक है ठाकुर साहब, मगर अब बहुत ही देर हो गई है। आज जौन कुछ भी हुआ गांव भर में, उससे आपकी इज्जत तो बढ़ गई और आप भी मिली मिलाई जमीन छोड़ दिए। अब तो गांव वाले ओकरे लिए कुछ भी कर देंगे।
अचरज की बात है। एक नाव को भगवान समझ बैठे हैं। बड़ी अचरज की बात है। लखिया, सोच लो, एक छोटी सी खबर विश्वास को इतना बढ़ाती है। बड़ी खबर अंधविश्वास को कितना फैलाएगी, सोच लो।